हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 जिसमें टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमेशा के लिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, FORMULA। फॉर्मूला क्या याद रखना है कि हमेशा बाह्य कोणों का योग होता है, वो हमेशा कितना होता है 360 से बराबर होता है। चाहे अब तीन कोण हो, चाहे 4 कोण हो, चाहे 5 कोण हो, कितने भी कोण हो, तो हमेशा बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। हमेशा के लिए ध्यान रखना ये फॉर्मूला, ठीक। तो अब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूँगा ABCDEF। इस प्रकार से मैंने नाम दे दिया, ठीक। पहले तो मैंने चित्र का क्या किया, नाम दिया केवल, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा कि बाह्य कोणों का योग 360 होता है, जो कि अपन लिखेंगे कि BCA जो कोण बने वो हमेशा बीच में आना चाहिए। तो हम कौन ले रहे हैं कि BCA, या ऐसा लिख लो कि दिया है, क्या दिया है, क्या क्या दिया है, देखो BCD कोण BCD बराबर कितना है 125 है। इसके बाद दूसरा ABE कोण ABE जो कि कितना है 125 है। इसके बाद एक्स वाला कोण तो FEC कोण FEC जो कि कितना है x अंश है, जो कि क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो अपन लिखेंगे बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, मतलब कि इन तीनों कोणों का योग कितना आएगा 360 आएगा। तो कोण BCD प्लस कोण ABE प्लस कोण FEC बराबर क्या आ जाएगा 360। तो तीनों जोड़ो तो इसका मान 125, इसका भी मान 125 प्लस का कोण FEC बराबर क्या आ जाएगा 360। दोनों जोड़ दो तो 125 क्या होता है 250 बराबर कोण FEC बराबर क्या आएगा 360। 250 का क्या कर रहा है पक्षांतर कर देते हैं, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा कोण FEC बराबर 360 माइनस 250 घटा दो तो इसका मान तो पहली बात x अंश था, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 110। यही तुम्हारा आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक, अगला क्या है, चलो इसका जो पहला था कि दूसरा था, ए है, ये है बी, ठीक। बी में जहाँ ऐसा चिन्ह बना देखे तो समझ लेना यहाँ कोण कितने का है 90 का है। तो यहाँ भी कोण कितने का है 90 का, इसके बाहर भी कितने का कोण बनेगा 90 का, ठीक। इतना समझ में आया। तो बाह्य कोण कितने हैं 1 2 3 4 5 कोण है। तो अपन लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, पहले तो क्या लिखेंगे PQRST, इतना लिखेंगे ABCD और E। इस प्रकार से लिख लिया, नाम दे दिए मैंने चित्र का। अब क्या करेंगे कि देखो TAB ज्ञात करना है, कोण TAB जो कि BA पर बनना है कोण x अंश, तो x को क्या करना है ज्ञात करना है। इसके बाद B पर क्या बनना है 90, तो SBC कोण SBC बराबर क्या है 90 डिग्री। अगला कोण RCD कोण RCD जो कि C पर कोण कितने का बन रहा है 60 का। इसके बाद QDE कोण QDE जो कि कोण कितने का बन रहा है 90 का। इसके बाद ई पर तो PEA कोण PEA जो कि कोण कितने का बन रहा है 70 का।
और तो बाकी सब लिख चुके हैं। तो अब लिखेंगे बाह्य कोणों का योग। तो लिखेंगे क्या, बाह्य कोणों का योग, ये फॉर्मूला है जो कि क्या आ जाएगा 360। तो बाह्य कोण पूरे जोड़ लो, तो कोण TAB प्लस कोण SBC प्लस कोण RCD प्लस कोण QDE प्लस कोण PEA बराबर क्या आ जाएगा 360। सब एक तरफ से लिखो, तो इसका मान x है, प्लस B पर कोण कितने का 90 का बन रहा है, प्लस C पर कोण 60 का बन रहा है, प्लस D पर कोण 90 का बन रहा है, प्लस E पर 70 का बन रहा है, बराबर में 360। सब जोड़ लो, तो देखो 9 और 6 15, 15 में 9 जोड़ो 124, 24 में 7 जोड़ते हैं 131। तो x प्लस कितना हो जाएगा 310 बराबर में 360। 310 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो x बराबर 360 माइनस 310, तो x का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन लिखा है दूसरा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, बाह्य कोण की माप ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, देखो हम पहले नंबर फॉर्मूला लिख रहे हैं FORMULA। फॉर्मूला कहता है कि बाह्य कोण की माप बराबर क्या होता है 360 बटे में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो देखो पहले नंबर टॉपिक में क्या दी गई है 9 भुजाएं, 9 भुजाएं। ठीक, तो भुजाएं क्या दी गई हैं। अब तुम्हें बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है, तो लिखेंगे बाह्य कोण की माप बराबर फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे में क्या आ जाएगा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो देखो 360 बटे में भुजाएं कितनी देंगे 9, 9 से काट देंगे इसे, 9 चौका 36 मतलब 40। बाह्य कोण की माप कितनी आ गई 40, बाह्य कोण की माप क्या आ गई 40 आ गई। ओके, इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक करते हैं। तो दूसरे में क्या दी गई है 15 भुजाएं। चलो दूसरा नंबर 15 भुजाएं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो वही रहेगा कि बाह्य कोण की माप बराबर क्या होता है 360 बटे में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो देखो क्या आ जाएगा 360 बटे में भुजाएं कितनी है 15, 15 से काट दो, तो 15 दूना 30, 6 बच्चे 15 चौका 60, 24 डिग्री। ठीक, बाह्य कोण की माप कितनी आ गई, बाह्य कोण की माप क्या आ गई 24 डिग्री। ओके, दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। चलो अगले टॉपिक की ओर। क्या लिखा है तीसरे नंबर में, एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप क्या है 24 डिग्री हो। ठीक, इसने ये कहा है कि यदि मान लीजिए कोई बहुभुज है जिसमें बाह्य कोण की माप कितनी दी गई है 24 दी गई, और किसी भुजाओं की संख्या पता करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका भुजाओं ज्ञात करने का, FORMULA। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि यदि तुम्हें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, भुजाओं
की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है 360 बटे में बाह्य कोण। बाह्य कोण तो इसमें दिया क्या है तुम्हें, देखो हल दिया क्या क्या है, दिया है देखो कि बाह्य कोण की माप कितनी है 24 है। तो बाह्य कोण की माप कितनी दी गई है 24 डिग्री। इसके बाद तुम्हें क्या याद करना है, ये फॉर्मूला लगाना है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा 360 बटे में बाह्य कोण। बाह्य कोण मान रख दो बाह्य कोण का, तो बाह्य कोण का मान कितना है 24 है, तो इतना रख देंगे। तो लिखेंगे भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे में बाह्य कोण कितना है 24 है, तो 12 से काटते हैं पहले तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, देखो 12 से काटा, 12 दूनी 24 36, 30 आ गया, 12 दूना 24, तो 30 बटा 2, 2 से फिर काट दो, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 पंचा 10, तो जी आ गई तुम्हारी भुजाएं। ओके 15 भुजाएं, 15 भुजाएं। ओके तीसरा टॉपिक समझ में आया। चलो चौथे नंबर टॉपिक की ओर। चौथा नंबर क्या लिखा है, एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक कोण 165 प्रत्येक अंतः कोण 165 का हो तो मान लेते हैं माना कोई कोण क्या है x है। जैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माना जो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो इसको मान लेते हैं x, तो लिखेंगे माना हल कर रहे हैं यहाँ, माना भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या है x है। ठीक, इसके बाद फिर आगे क्या लिखेंगे, तब अंतः कोण, तब अंतः कोण जो कि क्या लिख सकते हैं अपन, अंतः कोण जो 180 का बनता है तो 180 गुणा में क्या करेंगे जी x। ठीक, पर फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है कि देखो, तो देखो 180 का होता है अंतः कोण, तो लेकिन इसमें अपन फॉर्मूला के अनुसार ज्ञात करेंगे तो x माइनस 2 लगाएंगे और गुणा 180 बटे में x, ये फॉर्मूला लगाया तो अंतः कोण कितना दिया है 165, तो 165 बराबर x माइनस 2 गुणा में 180 बटे में केवल x का क्या कर दिया पक्षांतर, तो 165 x हो जाएगा, 165 x बराबर 180 का इसमें गुणा करें तो 180 एकम 180 x माइनस 180 दूनी 360 और 180 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो 165 x माइनस का हो जाएगा 180 x बराबर में माइनस का 360। इसके बाद घटाओ तो 5 जोड़ो 170, 15 बचेंगे, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 15 x बराबर में माइनस का 360, तो माइनस का 15 यहाँ का में गुणा में छट जाके भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 360 बटे में माइनस का 15, ये माइनस से माइनस कट गया, 15 से ये कट जाएंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौके 60, क्या आ गया 24, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक तो अगला है जी
तो जो कि हम ये नहीं कर रहे क्योंकि ये कभी टॉपिक आए नहीं है पेपर में, इसलिए नहीं कर रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।